वेलकम बैक बच्चों। जैसा कि हमारा टॉपिक चला था पार्ट ऑफ स्पीच, और पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने आप लोगों को कुछ पढ़ाया था, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक हमारा रह गया था बच्चों। इधर काफ़ी लेट हो गया है, काफ़ी दिनों से मैंने आप लोगों क्लास को नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो आप उम्मीद करते हैं कि हम उससे आगे पूरा आपको पढ़ा देंगे। और उसमें मैंने पार्ट ऑफ स्पीच में आप लोगों को पढ़ा दिया था ना। पार्ट ऑफ स्पीच हमारे कितने प्रकार के बच्चों को होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं ना। तो 8 प्रकार में 2 हमारे रह गए थे, यानी प्रीपोजिशन तक मैंने पढ़ा दिया था। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ये सब मैंने पढ़ा दिया था प्रीपोजिशन से। और यानी कंजक्शंस, और क्या बचा था हमारे? इंटरजेक्शंस। 2 बचे थे हमारे ना। तो उसको आज हम पूरा करवा देंगे, ठीक। उम्मीद करते हैं आज कल परसों 2-3 दिन में हम इसको पूरा कर देंगे टॉपिक को है। फिर हमारा जो बचेगा आगे का टॉपिक जो है टेंस है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट है, हमारा जो बचा है इसे भी हम कोशिश करेंगे पूरा करवाने के लिए। और अगर आप चाहें तो उसमें जो इंटर का बैच मैंने पढ़ाया है ना, इंटर कक्षा 11 और इंटर 12 का पढ़ाया है ना, उसमें भी मैंने डायरेक्ट नॉट पढ़ाया है। उसमें आप लोग जा करके, जो बच्चे हमारे 9th या 10th के हैं, वो जाके उसमें देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत बारीकी से एक एक करके पॉइंट मैंने समझा दिया। डायरेक्ट नॉट का है, एक्टिव पैसिव का भी मैंने पार्ट ऑफ स्पीच मतलब उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ाया है। अगर आप लोग चाहें तो उसमें से आप यानी देख सकते हैं। एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट नॉट है, ये सब आप टॉपिक उसमें देख सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाकी तो हमारा सिलेबस वही रहता है ना ग्रामर का पोर्शन से। लेकिन ठीक है, इसमें कंजक्शन आपका छूटा हुआ है, कंजक्शंस और हमारा इंटरजेक्शन छूटा हुआ है, वो हम आपको आज पढ़ाए दे रहे हैं, ठीक है। 2-3 दिन में हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा बच्चों। और अगर कोई क्वेरी होती तो आप कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। उसमें अगर कुछ छूट गया तो हम आपको पढ़ा देंगे बच्चों, ठीक है। आइए देखते हैं। ठीक बच्चों, हमारा ग्रामर का पोर्शन चल रहा है, और ग्रामर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पार्ट ऑफ स्पीच। क्या पढ़ा था बच्चों? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच मैंने पढ़ाया था आपको, यानी यही टॉपिक आपका चल रहा था। ये हमारे कितने होते हैं बच्चों? 8 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 8 होते हैं। तो इसमें आप लोगों ने सब कुछ सीख लिया था, लेकिन हमारा जो रह गया था वो क्या रह गया था? कंजक्शंस बच्चों रह गया था ना। तो हमें कंजक्शन सीखना है। द कंजक्शन, कंजक्शन जैसा इसका नाम ही दिया है ना, कन प्लस जंक्शन, ठीक। जैक्सन, जिसे वो क्या यानी इसको हमें सीखना है, यानी काइंड्स, इसके प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में हमें सीखना है। और कंजक्शन कहते किसको हैं? ठीक है, ये सब आप लोगों ने क्या 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, लेकिन भूल क्या होगा, हम इसके आगे बताते रहे आपको कंजक्शन किसे कहते हैं। यानी वह शब्द होता है जो 2 शब्द या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, उसे कंजक्शन कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? है यानी वह शब्द होता है जो 2 वाक्यों को, 2 शब्दों को जोड़ता है, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। लेकिन कंजक्शन हमारे कई प्रकार के होते हैं ना। वैसे 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन 2 प्रकार में कौन कौन कंजक्शन कहाँ का यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ना आपको है। देखिए, यानी वह शब्द, परिभाषा इसकी क्या होती है? वह शब्द, वह शब्द, शब्द जो 2 शब्दों या 2 वाक्यों को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। यानी वह शब्द जो जो 2 शब्दों शब्दों या 2 वाक्यों को, यानी 2 शब्दों या 2 वाक्यों को, 2 शब्दों या 2 वाक्यों वाक्यों को जोड़ता है, ठीक। जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है, एक ही बात होती है। जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। उसे क्या कहते हैं बच्चे? उसे कंजक्शन कहते हैं। उसे कंजक्शन कहा जाता है। कंजक्शन कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक। जैसे जैसे लिखा है राम एंड मोहन केम हियर। देखिए जैसे लिखा है राम एंड मोहन केम हेयर, केम हेयर। अब देखो बच्चों इसमें क्या लिखा है? लिखा है राम एंड मोहन केम हेयर, राम और मोहन यहाँ पर आए। तो कौन आया? मोहन यानी राम। देखिए 2 सब्जेक्ट हमारा दिए, देखिए एक ये देखो दिया राम दिया, ये क्या दिया? मोहन दिया है। और जोड़ने का काम कौन कर रहा? एंड कर रहा है इसमें। तो एंड हमारा क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? एंड कंजक्शन हो गया। यानी राम और मोहन को जोड़ने का काम कौन कर रहा? एंड कर रहा है ना। तो एंड हमारा बच्चों क्या हो गया? कंजक्शन हो गया, ठीक। तो ये हमारा एंड बच्चों जो बीच में लगा, ये क्या है? ये हमारा कंजक्शन लगा हुआ है। से ही वर्क हार्ड, उसने परिश्रम किया। ही वर्कड हार्ड, यानी उसने क्या किया? परिश्रम किया, लेकिन क्या हुआ? फिर भी फेल हो गया। जैसे जेडस लगा हुआ है यहाँ पर, ही फेल्ड, ही फेल्ड,
ठीक बच्चों, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ आपका है, उसने परिश्रम किया लेकिन क्या हुआ, असफल हो गया। तो आप क्या लगा दोगे, बट हमारा क्या हो गया, कंजक्शन हो गया बच्चों। ठीक, लेकिन ये कहाँ कहाँ यूज करते हैं, किस रूप में यूज करते हैं, ये तो आपको पता नहीं है ना, तो इसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में। जैसे आई वेंट टू आगरा, आई वेंट मैं गया, टू आगरा, कहाँ गया बच्चों, आगरा गया। ठीक, कुछ भी आप ले सकते हो ना, आई वेंट टू आगरा। डैट इज शादी ताज, शादी ताज। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया, शादी ताज और ताज देखा, तो आप क्या कहोगे, आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया एंड शादी ताज, और क्या किया वहां पर, ताज देखा, तो क्या लगा दोगे, एंड शादी ताज। तो एंड हमारा क्या हो गया, कंजक्शन बच्चों हो गया। तो ये कई प्रकार के कंजक्शन हमारे होते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 2 प्रकार के होते हैं। कंजक्शन हमारे 2 प्रकार के होते हैं। वो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, देखो 2 प्रकार के होते हैं। और 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 हमारा होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, यानी समान दर्जे वाले वाक्यों को आपस में जोड़ना। समान दर्जे वाले, या ऐसे कह सकते हो, ऐसे लिख लो चाहे हिंदी में, समान दर्जे वाले, समान दर्जे वाले वाक्यों को जोड़ना, और समान दर्जा क्या होता है, यानी दोनों तरफ हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो सेम दे रखा हो। जैसे एक तरफ नाउन दिया हो, एक तरफ उसका नाउन दे रखा हो, वो हमारे समान दर्जे वाले वाक्य कहलाते हैं। ठीक, अब इसके बारे में पढ़ते आगे हैं। और इसमें होता क्या है, यानी ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हो गया। और इसमें आता क्या है, इसमें कंजक्शन कौन कौन से हमारे इसमें आते हैं, से है एंड है, देखिए इसमें क्या क्या आता है, एंड है, बट है, यानी जैसे यहाँ लिख जाएगा एज, जैसे एंड हो गया हमारा, बट हो गया, देयरफॉर है, आर है, देयरफॉर है हमारा, आर है। ठीक, आर माने अथवा होता है, देयरफॉर माने इसलिए होता है, नार है, बोथ है, नार है हमारा, और क्या हो जाएगा, बोथ, बोथ माने साथ में होता है, बोथ है, बोथ है, ओनली है, ठीक, आदि। ये सब हमारे कौन से होते कंजक्शन बच्चों होते हैं, ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, यानी ये वाले कंजक्शन हमारे होते हैं। ठीक, यानी ये वाले हमारे कंजक्शन इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं। एंड है, बट है, देयरफॉर है, आर है, नार है, बोथ, ओनली, आदि। ठीक, उसके बाद नंबर 2 पर देखिए कौन से कंजक्शन हमारे आते हैं, नंबर 2 यानी सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक, इसको क्या कहते हैं, यानी ऐसे 2 वाक्यों को आपस में जोड़ता है, ऐसे इसको ऐसे हिंदी में कहते हैं मुख्य उपवाक्य, हिंदी में कहते हैं इसको मुख्य उपवाक्य बोलते हैं, यानी मेन होता है। ठीक, मुख्य उपवाक्य इसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, है हिंदी में कहते हैं, यानी प्रिंसिपल क्लास कह सकते हो। थोड़ा सा लिख लीजिए, ऐसे 2 वाक्यों को आपस में जोड़ता है, आपस में क्या करता है, जोड़ता है, जिसमें एक वाक्य अपना अर्थ स्वयं, जिसमें एक वाक्य अपना अर्थ, यानी स्वयं, ठीक, अपना अर्थ यानी अर्थ स्वयं व्यक्त करने में समर्थ हो, व्यक्त करने में समर्थ हो। ठीक, जो अपना अर्थ स्वयं अपने आप में निकाल सकता हो। और दूसरा वाक्य क्या होता है, और दूसरा वाक्य अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए पहले वाक्य पर निर्भर हो, और
और दूसरा वाक्य, जो दूसरा वाक्य इसमें होता है दूसरा वाक्य, ठीक। अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए, अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए, दूसरे पर निर्भर हो। किस पे निर्भर? दूसरे पर निर्भर हो। ठीक बच्चों, तो उसे क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहते हैं उसको, ठीक। ऐसे दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है, यानी जिसमें एक वाक्य अपना अर्थ स्वयं व्यक्त करने में समर्थ हो और दूसरा वाक्य यानी अपना अर्थ व्यक्त न कर पाता हो, व्यक्त करने के लिए क्या दूसरे पर निर्भर होता है, उसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं इसमें आते हैं, देखिए। देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे। इसमें आता है, देखिए, नहीं, दैट है, बिकॉज है, इफ है, आफ्टर है, दैट है, इफ है, और बिकॉज है, बिकॉज है, आफ्टर है, बिफोर है, आफ्टर है, बिफोर है, अनलेस है, आफ्टर है, बिफोर है, ठीक। अनलेस है और एज, ये हमारे इसमें आते हैं। किसमें आते हैं बच्चों? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में आते हैं हमारे, ठीक है। किसमें आते हैं? यानी ये हमारे कौन से हैं? ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हमारे हैं। ये क्या है बच्चों? सब ऑर्डिनेटिंग होता है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक। ये इसके अंतर्गत बच्चों आते हैं, यानी दैट है, इफ है, बिकॉज है, आफ्टर है, बिफोर है और अनलेस है, एज है, ये हमारे आते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंतर्गत आ जाते हैं हमारे, ठीक है। अब इसके बाद डिटेल हमको पढ़ना बच्चों है, ठीक है। डिटेल कैसे पढ़ना है, हमको क्या क्या सीखना है इसके बारे में। अब आइए देखते हैं कंजंक्शन का प्रयोग कैसे करते हैं, यानी यूजेज ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन का यूज किन किन रूपों में कैसे कैसे करते, कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम एंड के बारे में जानेंगे, एंड का यूज कहाँ करते हैं। नंबर 1 एंड, ठीक। एंड के बारे में हम जानेंगे। एंड में तो सबको पता है ना क्या होता है? एंड का अर्थ होता है और, क्या इसका अर्थ होता है? और। बच्चों पता है ना आप लोगों को एंड का अर्थ क्या होता है? और होता है, ठीक है। और ये कहाँ लगाते हैं एंड का प्रयोग? हम दो या दो से अधिक शब्दों को, यानी इसका यूज कहाँ करते हैं? यानी दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज करते हैं, इसका एंड का है। चाहो तो नीचे लिख लो, एंड का प्रयोग यानी एंड का यूज, एंड का प्रयोग या यूज कर सकते हो। हम दो या दो से अधिक, हम दो या दो से अधिक, ठीक। दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए, ठीक। जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं बच्चों? एंड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे जान के देख लीजिए, बहुत इजी है, ठीक है। जैसे आपका है आई टीस जॉन, अरे कुछ भी आप नाम लिख सकते हो, ठीक। जरूर नहीं कि आप जान ही लिखे, कुछ भी लिख सकते हो, राम श्याम मोहन लिख सकते हो। आई टीस मैरी, ठीक। फिर लिखा आई टीस मैरी, कुछ भी आप नाम कुछ भी आप शो कर सकते, लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैंने मेरी लिखा, आप चाहे तो इजी नाम लिख सकते हो, ठीक है। लिख सकते हो रोमा, ठीक है। नाम लिख दिया गया रोमा। चलिए बहुत इजी नाम लिखे दे रहे हैं, रोमा, ठीक। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि इसको आप जो है यूज मतलब कंडीशन इसमें लगा के बनाइए सेंटेंस को। तो कैसे इसको बनाएंगे हम? देखिए क्या लिखा है, आई टी जान, मतलब मैं जान को पढ़ाती हूँ, और क्या लिखा? आई टी सीता, और सीता को भी पढ़ाती हूँ। तो आप क्या कह सकते हैं इसको? हम कह सकते हैं इसमें कैसे आप इसको यूज करेंगे, यानी आई टीच जान एंड सीता, मैं दोनों को पढ़ाती हूँ ना, तो आई टीच जान, ठीक।
एंड किसको पढ़ाते हैं, एंड सीता। अब देखिए मैंने इसमें यहाँ पर आई तो लिख लिया, टीच लिख लिया है, यहाँ पर फिर बच्चों आई दे रखा है, टीच फिर दे रखा है ना, तो हम इनको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार रिपीट करेंगे इस चीज को, क्योंकि इसमें यानी आई जो हो गया मेन सब्जेक्ट हमारा हो गया, सीता हमारा क्या हो गया, भी नाउन हो गया हमारा, तो आई टीच जान एंड सीता। ठीक, ये क्या लग गया, कंजक्शन हमारा एंड यहाँ पे लग गया बच्चों। ठीक, समझ में आ गया होगा। और देखिए एंड कहाँ कहाँ यूज करते हो बच्चों, और देख लीजिएगा, यानी ही केम टू मी, ही केम टू मी, ठीक, वो मेरे पास आया। ही गेव मी लेटर, ही गेव मी ए लेटर, और क्या दिया उसने, एक पत्र दिया बच्चों। ठीक, तो क्या करेंगे, कैसे इसको हम बनाएंगे भाई, तो अब देखिए क्या करेंगे, इसका आंसर कैसे बन सकता है, आप निकालिए इसका, यानी ही केम टू मी यानी वो मेरे पास आया, और क्या किया उसने, एंड गिव मी ए लेटर्स। अब देखिए यहाँ पर ही भी कॉमन है, यहाँ पर ही कॉमन है, देखिए ही दो जगह लिखा हुआ है, तो ही केम टू मी यानी वो मेरे पास आया, ही गिव मी लेटर, तो ही किसके लिए बच्चों यहाँ पर आ रहा है, ही तो यानी सब्जेक्ट तुम्हारा सेम एक ही हो गया ना, तो सब्जेक्ट सब सेम हो गया, तो हम एक बार उसको लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ही केम टू मी एंड गिव मी ए लेटर्स, यानी ही हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि एक ही व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पर है, तो ही केम टू मी एंड, ठीक, यहाँ पर जो ही है ये क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, एंड लगा के जोड़ देंगे, एंड गिव मी ए लेटर। ठीक, और देखिए पूरा सेंस इसका निकल रहा है, ही केम टू मी यानी वो मेरे पास आया, एंड गिव मी ए लेटर, और मुझे एक पत्र दिया। ठीक, समझ में आ गया होगा बच्चों। चाहे तो और एग्जाम्पल देख लीजिए, और लिख लीजिए एग्जाम्पल, थोड़े से लिख लीजिए। इसे लिखा है, रीना इज इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, बुद्धिमान है। ठीक, फुल स्टॉप लगा दीजिए। सी इज हार्ड वर्किंग, सी इज हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, और क्या करती है, परिश्रम भी करती है, मतलब बहुत मेहनत भी करती है। अब देखिए यहाँ पर रीना और ये सी किसके लिए, रीना के लिए तो दे रखा है ना, कि रीना क्या है, बुद्धिमान है, और सी इज हार्ड वर्किंग, और वो परिश्रम भी करती है। तो अर्थ क्या निकलेगा इसका, देखिए यहाँ पर सी दिख रहा है ना बच्चों, सी दोबारा नहीं रिपीट करेंगे, क्योंकि रीना के लिए बात हो रही है ना, और इज तो यहाँ पर लगा है ना, तो यहाँ एक ही बार में यूज करेंगे इसको। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, देखिए रीना इज इंटेलिजेंट, और क्या है, और हार्ड वर्किंग भी है, एंड हार्ड वर्किंग्स, और परिश्रम भी बहुत करती है ना, हार्ड वर्किंग्स। ठीक बच्चों, समझ में आ गया होगा ना। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या लग गया, एंड लग गया बच्चों, क्योंकि सी किसके लिए था, रीना के लिए था, इस तो हमारा एक बार लग चुका है ना हेल्पिंग वर्ब, इसलिए हम दोबारा इसको नहीं लगाएंगे। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। ठीक है, चाहो तो और करवा दे एग्जाम के थोड़े से, तो समझ में तो आ गया होगा। ठीक, एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे लिखा हो राम वेंट टू कानपुर, ये तो हुआ तो है नहीं कुछ, देखिए अच्छा, राम वेंट टू कानपुर, लखनऊ, कुछ भी आप लिख सकते हो, कानपुर। ठीक, सीता वेंट टू कानपुर, सीता वेंट टू कानपुर। अब देखिए इसमें तो दिक्कत हो गई ना, इसमें सब्जेक्ट हमारा चेंज हो गया ना, यहाँ पे राम लिखा, वहाँ पर क्या लिखा है, सीता लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए अब इसमें देखिए राम वेंट टू कानपुर, राम कानपुर गया, सीता वेंट टू कानपुर, सीता भी कहा, यानी कहाँ गई, कानपुर गई, सब्जेक्ट हमारे दो हो गए ना, तो आप क्या कहोगे, राम एंड सीता वेंट टू कानपुर। आप इसे कैसे बनाओगे, राम एंड सीता। ठीक, अब दोनों के बीच में, दो नाउन के बीच में क्या लग गया बच्चों, एंड लग गया, तो राम एंड सीता कहाँ गए, दोनों कानपुर तो गए, क्योंकि प्लेस तो एक है हमारा है ना, तो राम एंड सीता वेंट टू कानपुर, क्योंकि जाने का जो पर्पज है, जो उद्देश्य है, वो दोनों का सेम ही है, यानी हमारा क्या है यहाँ पर, कानपुर क्या है हमारा, ये यानी प्रॉपर नाउन हो गया ना, तो नाउन तो हमारा सेम है ना यहाँ पर है, तो राम एंड सीता वेंट टू कानपुर। ठीक, ये बन गया हमारा, एंड लग गया इसमें। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखिए एंड का प्रयोग सीख लिया ना, आप इसके बारे में सीखते हैं, बट के बारे में, बट कहाँ कहाँ यूज करते बच्चों। तो बच्चों कंजक्शन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, अभी मैंने आपको लिख के बता दिया है, लेकिन सबका यूज अलग अलग होता है। ठीक, सबके बारे में अलग अलग हम यूज करते हैं, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हमारा है, तो इतनी जल्दी पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए नंबर 2 पर देखिए बट,
एंड का प्रयोग आप लोगों ने सीखा ना। अब देखिए बट का यूज, बट कहाँ कहाँ यूज करते हैं। बट का अर्थ तो पता ही सबको है ना, लेकिन होता है, किंतु होता है। इसका अर्थ क्या होता है? किंतु होता है, किंतु या लेकिन होता है। इसका मीन्स लेकिन होता है, मतलब कुछ ना कुछ डाउट है, संदेह है, या फिर भी होता है। क्या होता है? या फिर भी होता है, या फिर भी कह सकते हो, फिर भी होता है। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको। जैसे ही इज रिच, देखिए एग्जाम्पल, ही इज रिच, क्योंकि थ्योरी बच्चों हम कहाँ तक लिखेंगे? ही इज रिच, वह धनी है। ठीक, वह धनी। ही इज माइजर, वह कंजूस है। ही इज माइजर, माइजर मीन्स कंजूस होता है। अब देखिए क्या लिखा बच्चों, ही इज रिच, वह धनी है, लेकिन क्या है? कंजूस है। माइजर मीन्स कंजूस होता है, कंजूस। मीनिंग लिखे देना, अगर नहीं मान तो नोट कर लीजिएगा। अब इसका क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या निकला। सब्जेक्ट हमारा दोनों सेम है, देखिए, यानी वह धनी, उसी की बात चल रही है, यानी वह धनी है लेकिन क्या है? कंजूस है। तो आप क्या लिखोगे इसमें? अर्थ क्या निकल रहा है? बट का अर्थ निकल रहा ना, क्योंकि यानी धनी तो है लेकिन क्या है? वो कंजूस है। तो आप क्या लिखोगे? इसका आंसर है यानी ही इज रिच, ही इज रिच। अब देखिए ही तो आपने लिख लिया, कोई सब्जेक्ट तो सेम हो रहा है ना, तो ही इज रिच बट, लेकिन क्या है? कंजूस है। बहुत ईजी है बच्चों कंजक्शंस। ये क्या लगे बच्चों? बट लगे यहाँ पर कंजक्शन हमारा। और देख लीजिए आई हार्ड, और देखिए एग्जाम्पल, आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड, मैंने परिश्रम किया। आई वर्क हार्ड, ठीक। आई फेल्ड, मैं फेल हो गया। आई फेल्ड, ठीक बच्चों। अब देखिए क्या लिखा है, मैंने परिश्रम किया लेकिन फेल हो गया। अब देखिए क्या अर्थ निकल रहा है। आई देखिए एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा सेम दे रखा है ना, तो आप क्या लिखोगे? आई वर्कड हार्ड, यानी मैंने परिश्रम तो किया था, लेकिन, लेकिन क्या हुआ? किसी कारण से आप फेल हो गए। ठीक, तो क्या लग गया बच्चों? बट लग गया, लेकिन फेल हो गया। ठीक, समझ में आ गया होगा ना सेंटेंस आप लोग किए हैं। अब देखिए नेक्स्ट, देखिएगा रूल नंबर नेक्स्ट आपका है नॉट ओनली बट आल्सो। रूल नंबर 3 देखिएगा, और ये रूल नंबर 2 था आपका है। ठीक, अब देखिए रूल नंबर 3 देखिएगा, नॉट ओनली, नॉट ओनली जहां होगा वहां पर बच्चों बट आल्सो स्योर आएगा। ठीक है, बट आल्सो बीच में डैडेस क्यों लगा दिया? क्योंकि बीच में हमारा क्वेश्चन आता है। ठीक, कैसे इसको बनाते हैं? इसका मतलब होता है ना केवल बल्कि भी, न केवल, केवल डैडेस बल्कि भी। ठीक, ये इसका मीन होता है, इसका अर्थ होता है बच्चों। इसका यूज कहाँ करते हो? एंड इसका भी यूज वहां पर दो वाक्यों जोड़ने के लिए किया जाता है ना। अब जैसे लिखा है राम एंड राम वाज प्रेजेंट, एग्जाम्पल लेके बच्चों, जैसे लिखा हो राम वाज प्रेजेंट, राम क्या था? उपस्थित था। इन द मीटिंग, कहाँ? इन द मीटिंग, मीटिंग में, राम मीटिंग में क्या था? प्रेजेंट था, उपस्थित था। ठीक, श्याम वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, श्याम वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, इन द मीटिंग। ठीक, अब देखिए क्या है, ये लिखा है राम वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, राम जो है मीटिंग प्रेजेंट था, श्याम भी प्रेजेंट था मीटिंग में ना। अब क्या कह सकते हो? नॉट ओनली, मतलब केवल राम ही नहीं था, परंतु क्या था? यानी श्याम भी प्रेजेंट था मीटिंग में। तो आप कैसे लगा सकते हो? नॉट ओनली, यानी नॉट ओनली राम प्रेजेंट इन द मीटिंग बट आल्सो श्याम। देखिए कैसे बनाएंगे इसका आंसर। नॉट, जो रूल लिखा हमारा नॉट ओनली, नॉट ओनली। ठीक, फिर क्या लिखोगे? देखो यहाँ पर डेडस लगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हमारा जाएगा, नाउन हो जाएगा राम। तो नॉट ओनली राम बट आल्सो, ठीक, बट आल्सो, बट आल्सो, और कौन हो जाएगा? बट आल्सो, यानी श्याम वाज प्रेजेंट, श्याम वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, मीटिंग। ठीक बच्चों, अब देखिए क्या लग गया। देखिए नॉट ओनली राम, केवल राम ही नहीं था, बट आल्सो श्याम, श्याम भी साथ में प्रेजेंट था। कहाँ? मीटिंग में प्रेजेंट था। अब देखिए उसका अर्थ वही निकल रहा है, ना केवल, ये ना केवल राम ही था
बल्कि क्या है, श्याम भी मीटिंग में प्रेजेंट था। अब देखिए रूल हमारा लग गया बच्चों, ये रूल हमारा लिखा हुआ है, नॉट ओनली बट आल्सो। तो डैड इसका मतलब यही होता है। इसमें क्या लिखोगे, यानी हम लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट या नाउन जो भी हमारा होगा, उसके बाद क्या लगाओगे बच्चों, बट आल्सो लगा करके फिर हम अगला सेंटेंस देखेंगे कहाँ दिया, उसमें नाउन प्राउन कहाँ दिया, उसको जोड़ देंगे उसी तरीके से हम। तो ये हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल बन गया। ठीक बच्चों, चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं हम इसमें का है। चलिए देखते एग्जाम्पल है, रचना लाइक्स मैंगोज। रचना है या राम जो भी चाहो ले सकते हो। रचना लाइक्स मैंगोज। मैंगोज, रचना क्या है, मैंगोज पसंद करती है ना। हर फ्रेंड्स लाइक मैंगोज। हर उसकी जो सहेलियां हैं, सखियां है ना, फ्रेंड्स लाइक मैंगोज, उनको भी मैंगोज पसंद है ना। सॉरी, लाइक मैंगोज। ठीक, और क्या करना है आपको, जोड़ना सेंटेंस को है। क्या लिखा, रचना लाइक्स मैंगोज। तो रचना ही क्यों नहीं पसंद करती, उसकी सहेलियां भी मैंगोज पसंद करती है। तो आप कैसे बनाओगे, नॉट ओनली रचना। भाई रूल आपका लिखा है, देखो पहले क्या लगाओगे बच्चों, नॉट ओनली। नॉट ओनली, फिर क्या लिखोगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, रचना। रचना, ठीक, नॉट ओनली रचना बट आल्सो, फिर क्या लगा दोगे, बट आल्सो। फिर क्या बचा हमारे पास, उसकी फ्रेंड भी पसंद करती है ना, तो हर फ्रेंड्स, अब जोड़ देंगे सेंटेंस पूरा हम, हर फ्रेंड्स लाइक मैंगोज। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा आप लोग, बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं बच्चों है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं हम इसी का है। देखिए, ही इज टीचिंग इंग्लिश। ही इज टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश, ठीक, आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश। सॉरी, अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, ही इज टीचिंग इंग्लिश, यानी वो अंग्रेजी पढ़ा रहा है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं भी अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ। तो क्या करो कि इसको नॉट ओनली क्या लगाएंगे हम, केवल मैं ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब केवल वह ही नहीं पढ़ रहा, मैं भी अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ ना, मतलब केवल वह ही अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है, मैं भी अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ। तो क्या बन जाएगा, नॉट ओनली। देखिए वो लिखा आपका है नॉट ओनली। नॉट ओनली क्या है, नॉट ओनली। ही सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही दिया है ना, तो यहाँ ले आओ ही। फिर क्या लगाते हो बच्चों, बट आल्सो। बट आल्सो हमारे पास फिर क्या बच गया, आई एम टीचिंग इंग्लिश। टीचिंग इंग्लिश, ठीक, बहुत ईजी है, बस रूल याद रखोगे तो बन जाएगा बच्चों। ठीक, ये बन गया हमारा, बट वाला यूज हमारा हो गया बच्चों। ठीक, नॉट ओनली वाला हो, नॉट ओनली वाला यानी हो गया हमारा रूल, और ये क्या हो गया, बट वाला हो गया, एंड वाला हो गया। 3 रूल्स आप लोगों ने पढ़ लिए, एक तो एंड का पढ़ा है, बट का पढ़ा है, और नॉट ओनली का रूल पढ़ा है बच्चों आप लोगों ने। ठीक, चाहो तो इसको ऐसे अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि दोस्त साफ साफ दिखता रहे आप लोगों को। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा इस टाइप से, इस टाइप से अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक, ताकि दिखता रहे रूल्स आपको। और एग्जाम्पल बच्चों देना पड़ेगा क्या, तो समझ में आ गया होगा। अब इस टाइप के सेंटेंस अगर आ जाए तो आप लोग बना सकते हैं एग्जाम में हो। ठीक, अब देखिए उसके बाद कौन सा हमारा आता है, बोथ और एंड। रूल नंबर नेक्स्ट हमारा शुरू हो जाएगा। जो भी नंबर होगा आपका, शायद 1 2 3 पढ़ लिए, 4 नंबर हमारा होगा जी। बोथ, बोथ वन डेट इज एंड। ठीक, बोथ जहाँ होगा वहाँ पर एंड भी यूज करेंगे। और इनका भी प्रयोग कहाँ करते हैं, यानी जोड़ने के लिए करते हैं। दो भिन्न कर्ता वाले वाक्यों को जोड़ना। दो भिन्न भिन्न दो भिन्न सब्जेक्ट वाले वाक्यों को जोड़ना। सब्जेक्ट वाले वाक्यों को जोड़ना, को जोड़ना। अब देखिए बच्चों उसमें क्या है, अभी आपने पढ़ा था कि सब्जेक्ट हमारा सेम था, लेकिन यहाँ पर क्या सब्जेक्ट हमारा डिफरेंस हो गया, यानी भिन्न सब्जेक्ट की बात हो रही इसमें। ठीक, आइए देखते कैसे इसको बनाएंगे हम। इसका रूल चाहे तो लिख लीजिए, इसका पैटर्न हमारा तो लिखा तो है वैसे।
इसका फार्मूला चाहो तो लिख लीजिए। फार्मूला फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बोथ। बोथ, ठीक। बोथ फिर प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट हो जाएगा, अन्य सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट हो जाएगा बच्चों, पहला वाला सब्जेक्ट। और प्लस फिर एंड लगा देना है, एंड लगा देना है। एंड के बाद फिर क्या लगाना है, सब्जेक्ट सेकंड हो जाएगा, सब्जेक्ट सेकंड हो जाएगा हमारा, सेकंड सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा। और फिर क्या है जो बचेगा हमारा आगे का वाक्य, जो बच जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट कर लीजिए इसको, रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट होता है। ये कॉमन भाग ले दीजिए आगे, कॉमन भाग जो बच जाए हमारा, ठीक है। ये हमारा फार्मूला हो सकता है बच्चों, ये वाला है फार्मूला, ठीक। आइए देखते हैं एग्जाम्पल, इसमें देखते हैं। राम वेंट टू आगरा, देखिए राम वेंट टू आगरा, राम आगरा गया। सीता वेंट टू आगरा, सीता वेंट टू आगरा। और इस टाइप के सेंटेंस अभी बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब इसको हम बोथ से कैसे बना सकते हैं, देखिए। तो बोथ राम एंड सीता वेंट टू आगरा, बोथ मतलब दोनों। देखिए कैसे बनेगा इसका आंसर, बोथ क्या लिखा रूल में, बोथ मतलब दोनों, ठीक। बोथ राम एंड सीता, राम, अब देखिए बोथ हो गया, फिर क्या लग गया बीच में, डेडेस का मतलब हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा लग गया। तो बोथ राम एंड और फिर क्या लिखोगे, सीता वेंट टू आगरा। तो हम बोथ से भी इसको हम कंजक्शन के थ्रू बना सकते हैं, ठीक। इसमें क्या लिखा है, दो भिन्न सब्जेक्ट वाले वाक्य को जोड़ना। अब देखिए यहाँ राम था, यहाँ पर सीता था, सब्जेक्ट हमारा क्या था, अलग अलग था ना। तो आपने क्या लिखा, बोथ, बोथ हो गया हमारा, सब्जेक्ट हमारा हो गया, फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया हमारा। फिर क्या लग गया बच्चों, एंड लग गया है ना, ये देखो लगा हुआ एंड है, बोथ पे लगा हुआ है। फिर सब्जेक्ट हमारा सेकंड सब्जेक्ट हो गया, फिर हमारा जो कॉमन भाग बचेगा उसको जोड़ दीजिए इस टाइप से, ये बन जाएगा, बोथ से बन जाएगा हमारा सेंटेंस। जैसे और लिख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे लिखा है रोहन, रोहन इज ए गुड बॉय, इज ए गुड बॉय, एक अच्छा लड़का है, गुड बॉय, ठीक। और कह सकते हैं रवि इज ए गुड बॉय, रवि भी एक अच्छा लड़का है, रवि इज ए गुड बॉय। और क्या, रवि भी एक अच्छा लड़का है। तो क्या करेंगे, कैसे बनेगा इसका आंसर, देखिए अपना रूल देखिए बच्चों, क्या लिखा पहले, बोथ, पहले क्या लिखोगे बच्चों, बोथ रोहन, ठीक। क्या हो गया, बोथ सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट हो गया ना, फिर क्या लिखा, एंड लिखा है ना। तो बोथ यानी रोहन एंड रवि, एंड रवि। फिर हमारे पास क्या बच गया, अब देखिए इज ए गुड बॉय, अब इसलिए लगाएंगे बच्चों क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे दो हो जाते हैं। देखिए रोहन हो गया, रवि हो गया, सब्जेक्ट दो हो गए, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी यहाँ पर, आर ए गुड बॉय, ठीक। बच्चों याद रखिएगा, सब्जेक्ट जब सेम है यानी अलग अलग है, यहाँ पर दो सेंटेंस दिए तो तीज लगा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर रोहन एक इज ए गुड बॉय, रोहन एक अच्छा लड़का था। यहाँ पर क्या लिखा, रवि इज ए गुड बॉय, ये दो सेंटेंस हमारे अलग अलग दे रखे थे ना। लेकिन आपने जब एक बना सेंटेंस से तो सब्जेक्ट हमारे दो हो गए ना, जब दो सब्जेक्ट हो जाएंगे तो हमारा सेंटेंस बहुवचन का हो जाएगा, अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा ऐसे यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक, आर गुड बॉय। तो आर अब ए मत लिखिएगा, क्योंकि ए लिखने से मतलब एक ही बात हो जाएगी, या दोनों की बात चल रही है, तो ये हटा दीजिएगा। तो बोथ रोहन एंड रवि आर गुड बॉय, ठीक, गुड बॉय हो। तो अब यहाँ पर बॉय लिखा है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फिर बॉयज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक की तो बात होने, दोनों की बात चलेगी ना, तो गुड बॉयज हो जाएगा, ठीक है। तो बोथ रोहन एंड रवि आर गुड बॉयज। चलिए एक और देखते एग्जाम्पल है। चलिए लिखा है विवेकानंद, विवेकानंद, विवेकानंद नंद टीचर्स इंग्लिश, टीचर्स इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक। और सोनी टीचर्स, सोनी भी पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है, इंग्लिश, सोनी भी इंग्लिश पढ़ाती है, ठीक। तो आप देखिए कैसे बनाएंगे इसको। तो विवेकानंद टीचर्स इंग्लिश, आप क्या लिखोगे, दोनों पढ़ाते हैं ना आपको इंग्लिश है, तो आप क्या लगाओगे पहले, बोथ, बोथ पहले लगाइए, बोथ,
बोथ विवेकानंद, विवेकानंद। फिर क्या लगाना है बच्चों, है रूल में क्या लिखा, एंड, और फिर क्या लिखना है, सोनी। ठीक, फिर कॉमन भाग हमारे पास क्या बच गया, टीच। अब टीच नहीं होगा बच्चों, क्या हो जाएगा, टीच, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर दो हो गए आपके, इंग्लिश, ये बन गया हमारा। तो बोथ विवेकानंद एंड सोनी टीच इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर बोथ भी लग गया और एंड भी यहाँ पर यूज हो गया, इसी तरीके से बोथ भी लग गया और एंड भी लग गया, यानी हमारा रूल जो है वो परफेक्ट है। हम रूल के हिसाब से बनाएंगे सेंटेंस को है। ठीक बच्चों, इतने पढ़ते हैं और फिर हम कल आगे इसकी और पढ़ा देंगे आप लोगों को, नहीं सब मिक्स हो जाएगा बच्चों। फिर हम कल पढ़ेंगे एज बेल एज का रूल देखेंगे, एज बेल एज। ठीक, ये कल हम पढ़ लेंगे बच्चों, इतना हम पढ़ा रहे हैं बच्चों हैं, कल इसको हम पढ़ा देंगे बच्चों एज बेल एज वालों को, क्योंकि फिर नहीं सब रूल आपके मिक्स हो जाएंगे। ठीक, इतना हमने पढ़ा दिया बच्चों हैं। उम्मीद करते होंगे आप लोग नोट कर लिया होगा, समझ भी लिया होगा बच्चों है। ठीक है, थैंक्स बच्चों।